नमस्कार साथियों, मिराज की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की कहानी का शीर्षक है कहानी गरीब की बेटी। एक बार की बात है, एक गरीब लड़की रीना व उसकी माँ लक्ष्मी सड़क पर जा रहे थे। वह अपने गांव से काफ़ी दूर पहली बार इस शहर में आए थे। कुछ आगे आकर वह दोनों एक चाय वाले की दुकान पर रुक गई। कुछ पल यहाँ वहाँ देखने के बाद लड़की की माँ लक्ष्मी दुकान वाले के पास पहुँची और उसने कहने लगी, भैया, हम आज ही सोनापुर गांव से आए हैं। हमारा इस शहर में कोई भी नहीं है। क्या आप मुझे अपनी दुकान में कुछ काम दे सकते हैं जिससे मैं अपनी बच्ची का पेट भर सकूं? इस पर चाय की दुकान वाला कहने लगा, बहन, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है और ना ही मैं तुम्हें इतने पैसे दे पाऊँगा। इस पर लक्ष्मी कहने लगी, भैया, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके बर्तन भी मांज लूँगी। बस आप उसके बदले में मुझे इतना खाना दे देना कि जिससे मेरी बच्ची का पेट भर सके। दुकान वाला कहने लगा, ठीक है बहन, लेकिन तुम रहोगी कहाँ? इस पर वह बड़ी मायूसी से कहने लगी, भैया, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा, क्योंकि रीना के पिता का देहांत हो गया है, जिसके बाद मेरे ससुर वालों ने मुझे और मेरी बेटी को धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया है। वह बोली, अब तो मुझे ही अपनी इस बच्ची को पालने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपको मंजूर हो तो मैं आपकी इस दुकान में ही सो जाऊंगी। सुबह जब तक आप अपने घर से आएंगे तब तक मैं आपके दुकान में झाड़ू पोछा व बर्तन साफ कर दिया करूंगी। इसके बदले में आप बस मेरी बेटी को कुछ खाने को दे दिया करना। लक्ष्मी की ऐसी बातें सुनकर चाय वाले का मन पिघल गया और उसने लक्ष्मी की बात मान ली। दोनों माँ बेटी वहीं दुकान में रहने लगी और काम करने लगी। ऐसे ही उनका समय बीतने लगा। एक दिन चाय वाला उससे कहने लगा, बहन, मैं तुम्हारे लिए पास के कारखाने में बात करूँगा। जिससे मेरी चाय जाती है, उसके मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। उनके पास तुम्हारे लिए कोई काम होगा तो वह तुम्हें अवश्य ही काम देंगे, जिससे तुम्हें व तुम्हारी बेटी को एक अच्छा ठिकाना मिल जाएगा। यह कहकर चाय की दुकान वाले पैसा ले जब कारखाने के मालिक से उन दोनों के बारे में बात की तो मालिक ने कहा, ठीक है, हमारे घर पर एक काम करने वाले की आवश्यकता है, इसलिए तुम उसे हमारे घर भेज देना। वह चाय वाला लक्ष्मी व उसकी बेटी को मालिक के घर भेज देता है, जहाँ पर मालिक की पत्नी लक्ष्मी को घर का पूरा काम समझा देती है और साथ में यह भी समझा देती है कि तुम्हारी रीना बेटी मेरी बेटी सारा से दूर रहे, जिससे उसे किसी भी तरह के इन्फेक्शन या बीमारी का खतरा ना रहे। एक दिन लक्ष्मी रसोई में काम कर रही होती है कि अचानक उसकी बेटी रीना के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। लक्ष्मी भागकर वहाँ जाती है तो देखती है रीना ने समायरा की फ्राक हाथ में ले रखी है और उसे देखकर बहुत खुश हो रही है। इतने में मालकिन भी वहाँ जाती है और लक्ष्मी व रीना को डांटने लगती है। वह कहती है, लक्ष्मी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि समायरा की किसी भी चीज़ को मत छूना और उससे दूर रहना। यह कहते हुए मालकिन समायरा की उस फ्राक को रीना को ही दे देती है और कहती है, अब इस फ्राक को तुम ही पहनना। यह कहते हुए गुस्से से यह कहते हुए चली जाती है। एक दिन मालकिन व लक्ष्मी पास के बाज़ार में सामान खरीदने में जाती हैं, साथ में जाती हैं और रीना व समायरा घर पर अकेली रह जाती है। वह दोनों अलग अलग खेल रही होती हैं कि अचानक समायरा को चक्कर आ जाते हैं और समायरा बेहोश हो जाती है। तभी पास ही खेल रही रीना की नज़र समायरा पर पड़ जाती है और वह भागकर उसके पास पहुंच जाती है। रीना समायरा के ऊपर पानी की बूंदें डालती है जिससे उसे होश आ जाए,
पर समायरा अपनी आंखें नहीं खोलती। रीना घबराकर बिना देर किए पड़ोस में जाकर शोर मचाकर यह बताती है कि देखो, समायरा को पता नहीं क्या हो गया है और वह उठ नहीं रही है। उनके पड़ोसी आकर जब घर में देखते हैं तो वह समायरा की हालत देखकर जल्दी से डॉक्टर को बुला लेते हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर वहाँ आ पहुँचते हैं और समायरा को इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे वह होश में आ जाती है। कुछ देर बाद मालकिन व लक्ष्मी भी बाजार से लौट आती हैं और घर पर पड़ोसियों को देखकर घबरा जाती हैं। समायरा की हालत देखकर तो मालकिन बहुत ही परेशान हो जाती है, लेकिन डॉक्टर उन्हें दिलासा देते हैं कि अब ठीक है। यदि रीना बुलाती नहीं तो कुछ भी हो सकता था। वह रीना की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं अगर यह समझदार लड़की यहाँ ना होती तो पता नहीं आज क्या हो जाता। डॉक्टर की यह बात सुनकर समायरा के मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं और रीना व समायरा को साथ में खेलने की इजाज़त दे देते हैं, जिससे लक्ष्मी की परेशानी और भी सुलझ जाती है। अब वह खुशी खुशी मन लगाकर उनके घर में काम करती थी और अब उसे अपने बच्चे की भी चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि अब रीना और समायरा सारा समय साथ खेलते रहते थे। इस प्रकार एक गरीब माँ और उसकी बेटी, जिसका सहारा कोई नहीं था, उन्हें सहारा मिल जाता है और खुशी खुशी उसका जीवन व्यतीत होने लगता है। इसलिए हमें कभी भी जीवन की कठिनाइयों के सामने हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और डटकर उनका सामना करना चाहिए। साथियों, यह कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही अपनी अभी तक मिठास की कहानियाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। अगली बार और बेहतरीन कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक नमस्कार दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।